हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो वेलकम अगेन टू माय न्यू वीडियो। और शाम के लगभग 5:30 बजे हैं। मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर करते हैं। और इस टाइम तक मैंने चाय पी ली है। आज मेरे बेटे ने बना दी थी। थोड़ा मेरे को हेल्थ इशू हो रखा है इस टाइम पे। आज थोड़ा दर्द सा फील हो रहा था तो उसने बना दी थी चाय मेरे लिए। और उसके बाद बस यहाँ पे मैं हल्का सा फ्रेशन अप हो रही हूँ और उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी अपना रूटीन। बाल मेरे बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं साइड से, मतलब इतने बाल झड़ चुके हैं कि थोड़ा गंजा गंजापन सा फील होने लगा। बाल मतलब ऐसा कि जड़ से नहीं निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, बीच में से टूटते जा रहे हैं। और एक बार कंघी करती हूँ ना तो इतने इतने सारे बाल निकलते हैं कि डर लगता है। तो देखती हूँ मैं कि पहले तो थोड़ा इनकी केयर करके देखूंगी, अगर ठीक होता है तो ठीक है, वरना फिर डॉक्टर से मिलना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं, हद ही हो गई। आप साइड से देख पा रहे होंगे ना, एकदम खाली खाली सा स्कैल्प दिख रहा है। तो अगर ऐसे ही रहा तो फिर मेरे को डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा। देखिए दोपहर के बर्तन रखे हुए हैं, इनका पानी निकल गया, इनको रख दूंगी मैं इनकी जगह पे। कभी कभी जब धुल के हाथ रख देती हूँ ना तो फिर उनको पोंछना पड़ता है, वरना अक्सर मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ तो फिर ना पानी सूख जाता है। उसके बाद में मैं इसको रख देती हूँ। और यहाँ पे थोड़े से चावल बचे थे, इनको रख दिया था पलटा के, ये शाम को काम आ जाएंगे सब्जी के साथ में। और ये देखो बेटा खा रहा था सेब, उसका दोस्त आ गया, उसने घंटी बजाई और यहाँ पे स्लेब पे ना ऐਵੇਂ ही छोड़ के चला गया। ऐसा होता है ना बच्चों का, बस क्या ही बोले। प्लेट में या बाउल में किसी चीज़ में रख के तो जाना था। चलो कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं काउंटर टॉप को क्लीन कर दूंगी। बर्तन रखे हुए थे दोपहर के, ये धुले हुए, इनको मैं लगा दूंगी रैक्स में जहाँ पर इनको रखना होता है। और किचन अगर साफ़ होना तो काम करने में भी मज़ा आता है। वैसे जो मेरी किचन है ना वो थोड़ा डीप क्लीन मांग रही है क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से मैंने डीप क्लीनिंग वगैरह नहीं की है। तो मैं करूँगी धीरे धीरे। किचन ही नहीं पूरा घर को मेरा डीप क्लीन की ज़रूरत है। क्या क्यों कैसे शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। तो देखिए ये मैं बर्तन लगा देती हूँ और अभी 5:30 ही बजे हैं और मैं बस शुरू कर देती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ बीच बीच में। फिर मेरे को ऊपर भी जाना होता है क्योंकि प्लांट्स वगैरह हैं, उसमें पानी डालना है। और आज मेरे को थोड़ा सा दर्द भी हो रहा है, सर भी भारी हो रहा है, तो बस ऐसे ही हो जाता है कभी कभी। तो और बेटा देखिए वो ना वैसे तो पढ़ रहा था, उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं 8 तारीख से ना, उसके मिड टर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो कर रहा था लेकिन बाहर फिर उसके फ्रेंड ने बेल बजा दी तो वहाँ पे चला गया, सब कुछ छोड़ छाड़ के। ऐसा ही होता है ना बच्चों का एकदम से। तो चलिए कोई बात नहीं, फटाफट से देखिए मैंने बर्तन लगा दिए। उसके बाद वैसे तो क्लीन है काउंटर टॉप, लेकिन फिर भी एक बार कपड़ा लगा दूँगी काम करने से पहले। और यहाँ पे ना मैंने ढेर सारी सब्ज़ी ली थी आज दिन को। आज यहीं गली में आ गए थे सब्ज़ी बेचने वाले, तो मैंने लगभग पूरे वीक की जो लगती है ना वो सारा मैंने ले लिया। आलू मेरे पास रखे हुए थे, आलू को छोड़ के आलू और प्याज को छोड़ के बाकी जितनी भी सब्जियां होती हैं ना उनको मैं धुल के लगा दूँगी। तो क्या होता है ना, मेरा जो बड़ा बेटा है ना वो जैसे खीरा वगैरह होता है या टमाटर वगैरह भी कभी वो निकाल के खा लेता है ना, तो उसको मैं धुल के ही फ्रिज में रखती हूँ क्योंकि उसको इतना नहीं पता है, वो तो निकालता है उठाता है और खा लेता है। तो टमाटर हुआ या फिर खीरा हुआ, ककड़ी हुई, ये सब चीज़ मेरे को धुल के रखनी होती हैं। तो फिर मैं सारी ही सब्ज़ी धुल के ही रखती हूँ फ्रिज में एक बार अच्छे से। तो फिर मेरे को थोड़ा सा वो नहीं रहता कि चलो ठीक है वो जो भी उठा के खा लेगा, कोई बात नहीं। फल फ्रूट वगैरह सारा एक बार में वॉश करके रख देती हूँ ना तो सही रहता है। सारी फ्रूट्स और वेजिटेबल मेरे हो गए हैं वॉश। और जब ये इनका थोड़ा पानी सूख जाएगा ना तो मैं इनको इनकी बास्केट में लगा दूँगी। तो बस यहीं रूम में मैं लेकर आ गई थी सब्ज़ी, यहीं पर बैठ के मैं काट लूँगी। और सामने को टीवी चला हुआ है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम ना मेरे टीवी में तारक मेहता चलता रहता है क्योंकि जो मेरा बड़ा बेटा है ना वो उसको देखने में इंटरेस्टेड रहता है, वो उसी में बिज़ी रहता है और उसको अच्छा भी लगता है। मैं बंद करके कुछ और चला देती हूँ ना तो वो थोड़ा इरिटेट होता है और वो अपना काम करता रहता है, खेलता रहता है, टीवी देखता रहता है, ये ही उसका लाइफ है। तो चलिए कोई बात नहीं, जो है जैसा है ठीक है। और यहाँ पे बैठ के मैंने फटाफट से देखिए सारी सब्ज़ी कट कर ली है। ऑलरेडी मैंने इनको धुल के रखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको एक बार पानी में और इसको निकाल दूँगी और ये हो जाएगी। एक प्याज मैंने छील ली है, टमाटर वगैरह मैं इसमें नहीं डालती हूँ, लहसुन मैं डाल लेती हूँ, लेकिन इस टाइम पे लहसुन अदरक मेरा ख़त्म हो रखा है तो कोई बात नहीं। चलिए, और इधर को जो मेरा छोटा बेटा है ना वो चला गया था ऊपर प्लांट्स में पानी डालने के लिए। फिर वो थोड़ी देर पड़ा था, फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा चल फिर अंधेरा हो जाएगा ना, अभी डाल के आ जा फटाफट से। तो ऐसा मैं बोल देती हूँ तो वो कर लेता है। फिर ऊपर ही उसका दोस्त भी आ गया था, उन्होंने काफ़ी देर वहाँ पे गप्पे भी लड़ाई। मैंने कहा चलो कोई नहीं। और ढेर सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, लेकिन पता प्रॉब्लम क्या है, ऊपर ना जब हम लोगों ने टंकी रखवाई ना तो वहाँ पे एक ध्यान नहीं दिया कि वहाँ पे एक
टोटी लगवानी चाहिए थी जिससे कि पानी आता। और इतने सारे प्लांट्स में ना पानी देने को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे तो क्या, अगर टोटी लगी होती ना तो उसमें पाइप डाल के और फिर सारे में डाल देते तो आराम से हो जाता ये काम। लेकिन अभी क्या है, जो हमारा टैंक रखा हुआ है ना उसको खोल के उसी में से एक एक डब्बा निकाल के डालना होता है। तो कभी जब फ्यूचर में काम चलेगा तो एक टोटी में रखवाऊँगी। और जब घर बन जाता है ना उसके बाद ही चीज़ें, बहुत सी चीज़ें ऐसे ध्यान में होती हैं कि हाँ ये करवा लेते तो अच्छा होता, ये करवा लेते तो अच्छा होता। तो रहते हुए काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। उस टाइम पे तो इन सब चीज़ों का कोई ध्यान नहीं आया कि हाँ ऊपर भी एक टोटी रखवानी चाहिए। पर चलिए कोई बात नहीं, फिर कभी जब काम होगा तो भी इस काम को करवा लेंगे। और वही होता ना कि छोटा छोटा काम जो रह जाता है उसको ऐसा भी नहीं है कि एक उसके लिए फिर दोबारा से किसी को किया जाए, और आते भी नहीं है जल्दी से छोटे मोटे काम के लिए करने के लिए। तो चलिए कोई बात नहीं। इधर को देखिए, मैं यहाँ पे इनका सब्जियों का जो फल फ्रूट्स है ना, इनका पानी ऑलमोस्ट सूख गया था तो इनको मैं लगा दे रही हूँ, सब्जी में रख दे रही हूँ फ्रिज वाली बास्केट में जितना सा आएंगी, और फ्रूट्स को मैं रख दूँगी अलग टोकरी में। और मैं थोड़ा सा मक्का लेके आई थी। इन दिनों मक्का खाने का बड़ा अच्छा लगता है, भुट्टा इसको ना भून के नींबू नमक लगा के बड़ा मस्त लगता है। तो खैर आज तो मैं नहीं करूँगी, कल मैं इसको एक दो मक्के को भून लूँगी, भुट्टे को सॉरी। और देखिए यहाँ पे मैंने सारी सब्ज़ी और फ्रूट्स वगैरह रख दिए हैं। उसके बाद मैं लगा लूँगी अपनी सब्ज़ी में तड़का। और अभी अगर मैं टाइम की बात करूँ तो लगभग 7 बजने वाले हैं। काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि मैं एक साथ लग के नहीं, बस धीरे धीरे जब मेरा मन होता है मैं करती रहती हूँ। और एकदम सिंपल सा मैं तड़का लगाऊंगी। वैसे मुझे ना इसमें क्या, हर सब्ज़ी में मेरे को लहसुन अदरक वाला तड़का अच्छा लगता है, लेकिन इस टाइम पे ना लहसुन अदरक ख़त्म हो रखा है। तो एक छोटा सा प्याज मीडियम साइज़ का मैंने लिया है। टमाटर वगैरह मैं तोरी में नहीं डालती हूँ। बहुत ज़्यादा मसाले वाली सब्ज़ी मैं डेली बेसिस पे नहीं बनाती हूँ। एकदम सिंपल से हींग जीरा धनिया का तड़का लगाऊंगी एक प्याज के साथ में। और कुकर में मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हमारे घर में ना तोरी को बिल्कुल जैसे बहुत ज़्यादा गला के खाते हैं, और इसमें एकदम से इंस्टेंट बन जाएगी एक सीटी में। कढ़ाई में थोड़ा सा टाइम लगता है, हालांकि कढ़ाई वाली का स्वाद ज़्यादा अच्छा लगता है। जब थोड़ा सेमी लिक्विड सी हल्की, बहुत हल्की ग्रेवी वाली और मसाले वाली बनाओ तो तोरी भी एकदम मस्त लगती है। बट मैं डेली बेसिस पे थोड़ा सा मसाले अवॉइड ही करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बस तेल को गर्म कर लिया है। एक प्लेट में मैंने अपने रेगुलर मसाले निकाल लिए, नमक धनिया जीरा नहीं हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर। और प्याज को मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, मतलब पिंकिश करूँगी, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करती हूँ। और उसमें बस ये अपने रेगुलर मसाले डाल के 1 मिनट चला के तोरी डाल के उसको 2 मिनट के लिए भून के हल्का सा मैं पानी ऐड करूँगी। और उसके बाद लगा दूँगी एक सीटी, तो ढीली ढीली वाली तोरी बन जाएंगी, पतली पतली सी। और तोरी जो पतली वाली तोरियों में ना मेरे को रोटियाँ भिगा के खाने में मज़ा आता है। और तो चलिए यहाँ पे देखिए लग गया है तड़का। जो थोड़े बहुत बर्तन होते हैं ना काम करते करते, उनको मैं साथ के साथ धुल देती हूँ, तो बाद के लिए बहुत ज़्यादा नहीं होता। काउंटर टॉप को भी मैं कपड़ा मारती रहती हूँ बीच बीच में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मैस नहीं होता। उधर साइड को मैंने आटा लगा के रख दिया था पहले ही, तो उसको रेस्टिंग टाइम भी मिल गया है। इधर बेटे ने कर दी है संध्या आरती, क्योंकि संध्या आरती का भी टाइम हो चला था, तो उसने दिया बत्ती कर दी। और जो आरती हम लोग करते हैं, जो भी डेली वाला रिचुअल होता है, वो उसने कर दिया है। और यहाँ पर देखिए ये जो मेरी छोटी सी बास्केट है ना, ये मैंने किचन वेस्ट के लिए रखी हुई है, और ये ऑलमोस्ट एवरीडे भर जाती है रात तक आते आते। और यहाँ पे हमारे पास में गाय है, तो मैं उसके पॉट में डाल के आ गई हूँ उसको। यहाँ पे थोड़ा अंधेरा हो रखा था, लाइट यहाँ की आई थिंक वैसे तो जलती रहती है, लेकिन वो पेड़ है ना उसकी साइड में पड़ रही थी, तो उस वजह से। और ये देखिए कितना हो गया है, 7:30, हाँ 7:15 या 7:30 का ये टाइम हो गया था। तो जो किचन वाली बाल्टी है उसको मैंने खाली कर दिया है, और उसको मैंने धुल के रख दिया है। गाय या भैंस होने का ये फ़ायदा होता है ना, जो भी किचन वेस्ट होता है वो वैसे नहीं फेंकना पड़ता कूड़े वगैरह में, और उनको दे दिया जाता है, तो अच्छा रहता है। और यहाँ पे देखिए फटाफट से मैं अब रोटियाँ बना लेती हूँ। वैसे तो हम लोग ना मोस्टली मैं 7:30 तक हम लोग अपना डिनर कर लेते हैं। कभी बाई चांस लेट हो जाए तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 बजे तक हम लोग कर लेते हैं। और आज मेरा भी 7:45 या 8 का ही टाइम हो गया था। वैसे तो जल्दी हो जाता, लेकिन बीच में एक कॉल आ गया था, तो उसमें थोड़ा सा 15-20 मिनट चला गया। तो चलिए फटाफट से बस मैं यहाँ पे बना लेती हूँ रोटियाँ। सब्ज़ी तो ऑलरेडी बनी हुई है।
और मैं इस तरह से ही रोटी बनाती हूँ, मतलब सूखा आटा लगा के जैसे फुलके बनाते हैं ना, वो नहीं बनाती। इनको बोलते हैं पानी के हाथ वाली रोटी। यही मैं बनाती हूँ डेली बेसिस पे। फुल्का पराठा तो मैं कभी कभी बनाती हूँ। पराठे मोस्टली सुबह को बनते हैं जब बच्चे को टिफ़िन देना होता है, और फुल्का मैं बहुत ही कम बनाती हूँ, या कोई अगर आता है किसी और के लिए बनाना होता है ना तो ही मैं बनाती हूँ। अदरवाइज़ मैं इसी तरह से अपने देसी स्टाइल वाली रोटियाँ बनाती हूँ, और एकदम से फूली फूली सॉफ्ट सॉफ्ट सी बनती हैं। और जो सूखा वाला आटे का वो अलग से आता है ना, वो भी नहीं। हम लोगों ने बचपन से इसी तरह की खाई हैं, तो यही अच्छी लगती हैं। गाँव में इनको बोलते हैं पानी के हाथ वाली रोटी। नॉर्मली जैसे चूल्हे पे बनाते हैं ना, तो हाथ पे पानी लगा के और हाथ से ही इस रोटी को बढ़ाते हैं, इसको इसलिए इसको पानी के हाथ वाली रोटी बना बोलते हैं। लेकिन गैस पे तो जब हम नीचे बेलते हैं ना, तो हल्का सा मैं मोइन के लिए हल्का सा ऑयल लगा लेती हूँ, तो चिपकती नहीं है। और देखिए फटाफट से एकदम फुली फुली रोटियाँ हो गई हैं हमारी तैयार। अब मैं लगा देती हूँ थाली। बड़े बेटे के लिए भी मैं ऐसे भिगा के रख दूँगी ना, तो वो आराम से खा लेता है, क्योंकि वो सब्ज़ी अलग ऐसे अलग दे के ना वो लगा के खाना नहीं जानता। इस तरह से मैं करके दे देती हूँ मिक्स, तो वो खा लेता है चम्मच से। और बेटा मेरा पसंद नहीं करता कोई भी चीज़ भिगो के खाना, छोटा वाला, और मुझे अच्छी लगती है, तो मैं भिगा के लेके आई हूँ। इसी तरह से मैं खा लूँगी। तो चलिए अब अपने बच्चों के साथ बैठ के करते हैं अपना डिनर एंजॉय, उसके बाद करेंगे फिर आगे का काम। और फिर खाना वाना खा के मैं चली गई थी बाहर को थोड़ा सा टहलने के लिए। तो मैंने अपनी गली में ही 3 से 4 राउंड लगाए, और देखिए इस टाइम पे कोई नहीं है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमारी गली में ना जो लेडीज़ होती हैं वो 7 से लेके 8 तक टहलती हैं, जल्दी कर लेती हैं। मेरा काम थोड़ा आज लेट हो गया था, और इधर बेटा बैठ गया था पढ़ने को। इसका कुछ काम आया था। आजकल ना क्या होता है कि स्कूल में ना बस जो चैप्टर होता है उसको ना रीड करा देते हैं, और जो क्वेश्चन आंसर की पूरी PDF बना के ना ग्रुप पे आ जाती है, और बच्चे उसको घर पे बैठ के कर लेते हैं। जब से ये कोरोना में ऑनलाइन वाला सिस्टम हुआ था ना, तब से बस ऐसे ही चल रहा है। टीचर्स भी वहाँ पे काम नहीं कराते, बस पूरा PDF बना के भेजते, बच्चे अपना कर लेते हैं। पर चलिए सही भी है, वहाँ पे अच्छे से रीडिंग के लिए टाइम मिल जाता है, और यहाँ पे अपना रिटन वर्क घर पे आके कर लेते हैं। और बच्चे बोल बोल के लिखते हैं, तो उनको थोड़ा सा याद भी हो जाता है। मेरे को तो अच्छा लगा ये सब चीज़ें। और बेटा कर रहा है अपनी पढ़ाई। मैं आ गई थी फटाफट से अपना किचन में आगे का काम समेटने के लिए, क्योंकि रात में किचन साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि वैसे भी ना बारिश वारिश का टाइम चला हुआ है, थोड़ा सा भी अगर फूड पार्टिकल्स या मैस रह जाता है ना किचन में, एक तो सुबह जब उठो तो फिर अच्छा सा भी नहीं लगता है, ना तो काम करने का मन होता है अगर किचन गंदी मिलती है तो। और जो फूड पार्टिकल्स होते हैं ना, उसकी वजह से कॉकरोच, चींटा और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो इसलिए किचन को रात में तो एटलीस्ट अच्छे से क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और वैसे भी पुराने बुजुर्ग कहते हैं ना कि किचन रात में बर्तन वगैरह, जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। कि कहा जाता है कि रात में ना लक्ष्मी माता आती हैं, और वो देखती हैं, अगर किचन गंदी होती है तो वो वापस चली जाती हैं। इस तरह से जो पुराने बूढ़े हमारे बुजुर्ग हैं ना, वो कहते थे। अब कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, खैर वो तो नहीं पता, लेकिन शायद ये कहावतें इसीलिए बनी हैं कि लोग इसी बहाने से चाहे कुछ भी हो वो अपना काम साफ़ सफाई के साथ करके रहें। और अच्छा भी लगता है जब सुबह उठते हैं ना, किचन में एंटर करते हैं, तो एक पॉजिटिव वाइब मिलती है, अच्छा लगता है काम करने को। वहीं अगर गंदा पड़ा किचन होता है ना, तो मूड ख़राब हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर साथ नहीं देता, तबीयत ख़राब होती है, तो ऐसा नहीं कि कभी हम छोड़ते ही नहीं हैं। बाई चांस ऐसा होता है कि भाई रह जाता है, नहीं कर पाते हैं, नहीं शरीर साथ देता है, तो उस दिन जब सुबह उठते हैं ना नेक्स्ट डे, तो सच में बहुत गंदी वाली फीलिंग आती है। तो इसलिए रात में तो एटलीस्ट पूरी तरीके से मैं किचन को, काउंटर टॉप को और गैस टॉप को अच्छे से क्लीन करके ही सोती हूँ। और कभी कभी वीक में 2-3 बार मैं जो होममेड मेरा एक स्प्रे होता है, उसमें क्या बोलते हैं, विनेगर और सॉल्ट और पानी मिक्स होता है, उसको भी मैं डाल के एक बार कपड़ा लगा देती हूँ। तो उससे ना जो चींटी वगैरह हैं ये नहीं आती हैं, और सही रहता है। और यहाँ पे मैं कपड़े को 2-3 बार धुल के अच्छे से निचोड़ के इसको मैं करती हूँ। नॉब वगैरह को, जो गैस टॉप के जितने भी अटैचमेंट होते हैं ना, इनको अलग अलग करके अच्छे से मैं कर देती हूँ क्लीन। और उसके बाद मैं फिर एक सूखा कपड़ा भी लगा देती हूँ। यहाँ पे मैं विंडो जो है मेरी, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। और वैसे भी क्या होता है ना, हम लेडीज़ का सबसे ज़्यादा टाइम किचन में ही रहता है। सुबह, दोपहर, शाम, दिन का लगभग 40% टाइम हमारा किचन में ही निकलता है। तो और आजकल ना बारिश के टाइम पे थोड़ा सीलन वगैरह भी आ रही है ना। सीलन की वजह से क्या होता है कि एकदम पंछी एकदम आते हैं, चींटी वीटे भी आते हैं, तो उनसे बीमारी होने का भी वो रहता है, अगर सही से साफ़ सफाई ना हो। और रात भर उनको बहुत टाइम मिलता है निकलने के लिए, तो इसलिए अगर किचन साफ़ रहता है तो वो सब
चीज़ें नहीं होती हैं। और दिन में भी मैं करती रहती हूँ, लेकिन स्पेशली रात में तो अच्छे से करना ही होता है। बर्तन देखिए उधर को लग गए हैं, थोड़ी देर में मैं इनको हटा दूँगी और ये वाली एरिया भी और अच्छे से कर दूँगी क्लीन। और ये देखिए मेरा किचन हो गया है सुबह के लिए एकदम रेडी। तो इस टाइम का जितना भी काम है मेरा ऑलमोस्ट हो गया है कंप्लीट। अब बस 1 से 1.5 घंटे बाद जब बच्चों का सोने का टाइम आएगा ना, तो उनको मैं एक हल्दी वाला दूध गर्म करके दे दूँगी। सोने से 2-4 मिनट पहले मैं दे देती हूँ। अभी बेटा कर रहा है पढ़ाई और यहाँ पे मैं कर लूँगी ऑयलिंग। सामने बड़ा बेटा लगा हुआ है टीवी में एज़ यूजुअल, तारक मेहता। और अब मैं 5 से 10 मिनट के लिए करूँगी अच्छे से मसाज, क्योंकि आज है दिन ट्यूसडे और कल है वेडनेसडे, तो मेरे को करना है हेयर वॉश। तो जिस दिन मेरे को हेयर वॉश करना होता है ना, उस दिन मैं एक रात पहले अपने बालों में अच्छे से ऑयलिंग वगैरह कर लेती हूँ। और ये मैं अभी 1-1.5 महीने से मैंने स्टार्ट किया है। मुझे ऑयलिंग करने में ना बड़ा ही आलस आता था, पर मेरे बालों की हालत इतनी ख़राब हो गई है ना, और देखिए बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर भी हो रखे हैं, तो मेरे को मेहंदी लेके आनी पड़ेगी, मेहंदी वगैरह मैं लगाऊँगी। तो चलिए बस फटाफट से यहाँ पर अब 10-1 मिनट में मसाज कर लूँगी। और वीडियो को भी मैं करती हूँ यहीं पे अब बाइंड अप। और जाते जाते आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट कि किसी भी पॉइंट पे वीडियो अगर थोड़ा सा भी आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। और अगर आप वीडियो देखते ही हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा। आपके एक लाइक से, एक कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने के लिए। तो चलिए अब हो गया है सब कुछ। अब मैं थोड़ी देर के लिए देखती हूँ अपना मोबाइल, और वीडियो की एडिटिंग भी मैं अभी रात में ही कर दूँगी और कल के लिए मैं इसको शेड्यूल करके छोड़ दूँगी अपलोड वगैरह करके। तो चलिए अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, योर सपोर्ट, योर लव। अभी के लिए बाय बाय, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय, गुड नाइट।